एशिया कप के फाइनल में पहली बार पाकिस्तान और भारत का टकराव फैसला कुन मान का आज दुबई में होगा। एशिया कप फाइनल से कबल कप्तानों का ट्रॉफी के हमरा फोटोशूट शेड्यूल। जराये के मुताबिक मैच से कबल दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट होगा। कौमी स्क्वाड की आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस। पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हैंडशेक न होना क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ नहीं। भारतीय मीडिया जो मर्जी कहता रहे, हमें कोई गर्ज नहीं। फाइनल में दोनों टीमों पर एक जैसा प्रेशर होगा। पिच के हिसाब से प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे। फाइनल में 100% परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। पाक भारत फाइनल टाकरे के लिए हाउसफुल 28,000 सीटों वाले स्टेडियम के तमाम टिकट्स फरोख्त। 14 सितंबर को होने वाला मैच 20,000 शायकीन ने देखा था। 21 सितंबर को होने वाले मैच में 17,000 शायकीन थे। एशिया कप फाइनल के लिए दुबई पुलिस के हिफाजत इंतजाम मुकम्मल। शायकीन को मैच से 3 घंटे पहले स्टेडियम पहुंचने की हिदायत। एक टिकट पर सिर्फ एक बार दाखिला होगा। दोबारा एंट्री की इजाज़त नहीं। आतिशगीर हथियार, लेज़र पॉइंटर और आतिशबाजी पर पाबंदी होगी। ट्राईपोड, सेल्फी स्टिक और शीशे की अशिया भी ममनू करार। सियासी बैनर्स और गैर मंजूर शुदा बोर्ड्स लाने की इजाज़त नहीं होगी। बहुत है पाकिस्तान के लिए, और बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरी तो हर दफ़ा मैच में दुआ होती है कि हमारा पाकिस्तान जीते। ओपनर जोरदार खेल दिखाएं, बॉलर भी विकेटें जल्दी उड़ाएं। क्रिकेट के मतवालों के शाहीन को मशवरे। लाहौर के शायकीन ने ग्रीन शर्ट से उम्मीदें बांध ली। कहा कौमी टीम को बेहतरीन खेल पेश करते हुए फाइनल अपने नाम करना होगा। जोर का जोड़, पाक भारत टाकरे का जुनून ओवरसीज पाकिस्तानियों के सर चढ़ गया। फाइनल से पहले क्रिकेट दीवानों की शाहीनों को मुफीद मशवरे। पाक भारत फाइनल में सियासतदान भी शाहीनों की जीत के मंतज़िर। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार के कौमी टीम को मशवरे। कहा कि 10 मई की परफॉर्मेंस क्रिकेट के मैदान में भी दिखाएं। हमारे पास अच्छे स्पिनर्स हैं। कौमी टीम किसी से कम नहीं। बैटिंग ठीक करें, फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए। हमेशा कहेंगे तुम जीतो या हारो, हमें तुम पर नाज है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी भी पाक भारत फाइनल टाकरे के लिए पुरजोश। कहती हैं कि बड़े मैच के लिए दिल की धड़कनें तेज़ हैं। शाहीनों, ये आपका दिन है। पूरे आज़म, यकीन और बहादुरी के साथ मैदान में उतरें। जम कर खेलें। कौम की दुआएं आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी होगी। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल का फाइनल जीतने वाली टीम को खुद ट्रॉफी देने का ऐलान। कहा कि शायकीन के जज्बे और टीमों की शानदार कारकर्दगी ने इवेंट को यादगार बना दिया। रिकॉर्ड व्यूवरशिप एशिया में क्रिकेट की बढ़ती मकबूलियत का सबूत है। जीतने वाली टीम को ट्रॉफी पेश करने के लिए बेहद खुश हूँ। हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान की आईसीसी में पेशी। भारतीय शिकायत पर मैच रेफरी रिची रिचर्डसन के दोनों खिलाड़ियों से सवालात। साहबजादा फरहान का अपने मारूफ गन सेलिब्रेशन का भरपूर दिफा। कहा कि पख्तून रवायात के मुताबिक सेलिब्रेशन की। माजी में विविन रिचर्ड्स, MS धोनी समेत कई सरकर्दा खिलाड़ी गन सेलिब्रेशन कर चुके हैं। रिची रिचर्डसन ने हारिस रऊफ से 6-0 का इशारा करने पर वजाहत मांगी। पूछा इस इशारे का मतलब क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल किया क्या। जवाब में हारिस रऊफ ने सवाल पूछ लिया कि आप बताएं कि मैं किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा था, आपने क्या मतलब लिया। इशारा सिर्फ शायकीन के लिए था, इसके अलावा कुछ नहीं था। क्रिकेट में सियासत लाने पर भारतीय कप्तान कसूरवार करार। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने फैसला सुना दिया। सूर्य कुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। हारिस रऊफ को भी मैच फीस का 30% जुर्माना। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक साहबजादा फरहान को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। आईसीसी की तरफ से अभी तक तस्दीक नहीं की गई। चेयरमैन BCB मोहसिन नकवी का नाम लिए बगैर खिलाड़ियों के जुर्माने के मामले पर आईसीसी को पैगाम। ट्वीट में कहा कि आपको अपना तवाज़ुन कायम रखने की वजूहात बयान करने में मजीद कितना वक्त दरकार है। आईसीसी के ज़ाब्ते अखलाकी मुबैना खिलाफ वर्जी पर खिलाड़ियों की समाअत मुकम्मल हुए 24 घंटों से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन आईसीसी ने अभी तक फैसले का ऐलान नहीं किया।
2 से 2.5 साल में वो पाकिस्तान जिसके वजीर आजम का कोई फोन नहीं उठाता था और अब वजीर आजम जहां उतरते हैं वहां रेड कारपेट, ये इतना बड़ी तब्दीली, ये कोई छोटी कामयाबी नहीं है। कभी तरसा करते थे फोन कॉल्स को और कहते थे हम फोन करते हैं तो हमें कॉल बैक नहीं आती। आज रेड कारपेट जो हैं वो हर जगह बिछाए जाते हैं। ये पाकिस्तान की सफारती कामयाबी और उसमें खुसूसन सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा पाकिस्तान की तारीख की सफारतकारी में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसके समरात आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगे। पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला दहशतगर्दी है। KP हुकूमत ने दहशतगर्दी खत्म करने के लिए क्या इक़दाम किए? वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले हम अफगानिस्तान से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या है? KP हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ी हो। गोली चलाने वालों से गोली के जरिए ही बात होगी। दहशतगर्द हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं, इनसे कैसे बात हो? करक में 17 खारजी हलाक और 6 से 7 गिरफ्तार हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सेंट्रल लंदन में अपनी रिहाइश का पहुंच गए। अमेरिका से लंदन आते हुए अपने भाई नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जेनेवा रुके। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को दौरा अमेरिका और सदर ट्रंप से मुलाकात के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म लंदन में 3 दिन क़याम के बाद पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। वज़ीर इत्तलात ताताड़ की लंदन आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अमेरिका कामयाब रहा। अमरीकी क़यादत से मस्बत और तामीरी बातचीत हुई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया गया। पाक सऊदी ताल्लुकात 1974 के बाद अब बेहतर हुए हैं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की पब्लिक न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि तमाम मुस्लिम ममालिक ने फैसला कर लिया कि हम सबका दुश्मन एक ही है। IMF का पाकिस्तान से रवा माली साल सर्कुलर डेट 0 पर लाने का मुतालिबा। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के मुज़ाकरात। वज़ारत पावर की आला हुकाम की बेस लाइन टैरिफ और गर्दिशी कर्जों पर ब्रीफिंग। 3 से 6 साल के दरमियान गर्दिशी कर्जा खत्म करने की यकीन दहानी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में बानी PTI की GHQ हमला केस की समाअत रोकने की सदा खारिज। वकील सफाई की बानी PTI की वीडियो लिंक पर पेशी की मुखालिफत। वकील फैसल मलिक ने दलाल दिए। बानी PTI गुज़श्ता 2 समाअतों में ना किसी गवाह को देख सके, ना अपने वकील को सुन सके। मुल्ज़िम की गैर मौजूदगी में ट्रायल का हिस्सा नहीं बन सकते। हम इस तरह ट्रायल नहीं चलने देंगे। अदालत हाई कोर्ट के फैसले तक ट्रायल रोके। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ट्रायल किसी सूरत नहीं रोका जा सकता। बाइकआउट करना कोर्ट को हाईजैक करने के मुतरादिफ है। वकील सफाई और प्रोसिक्यूटर में तल्ख जुमलों का तबादला। समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी। सेनेटर आज़म सवाती की मतनाज़ ट्वीट समेत 2 केसेस में बरियत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फर्दर जुर्म आयद कर दी। आज़म सवाती का फर्दर जुर्म से इनकार। केस की समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में आज़म सवाती ने कहा कि मुल्क के तमाम इदारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। अदालत हक़ और इंसाफ के मुताबिक फैसले दें और हमारी लीडरशिप को इंसाफ फराहम करें। ऐसे मुल्क नहीं चलते, मुल्क इंसाफ और मोहब्बत से चलते हैं। पंजाब रवायात कायम करता जा रहा है, कामयाबियों पे कामयाबियों की अल्हम्दुलिल्लाह ढेर लगाता जा रहा है। बाकी लोग सिर्फ पंजाब पे तनकीद कर रहे हैं। जितना पंजाब पे तनकीद करे उतना कभी अपने सूबे पे भी काम कर लो। मैं रात को नींद से उठ के अपना मैसेज देखती थी कि कोई खुदा न खास्ता कोई डिजास्टर तो नहीं हुआ। मैं आपको और पंजाब के अवाम को ये बताना चाहती थी कि उनकी वजीर आला दफ्तर में गफलत की नींद नहीं सो रही। बहुत आसान है दफ्तर में बैठ के स्क्रीन सामने रख के तस्वीर उतरवा लेना और कहना जी वजीर आला काम कर रहा है। वजीर आला कैमरे के सामने नहीं आता, भाई काम करेगा तो कैमरे के सामने आएगा।
दुख इंसानियत की खिदमत करने वाले अल्लाह के दोस्त हैं, सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का पंजाब में सर्वे मुहिम के आगाज़ की तकरीब से खिताब, कहा कि मुश्किल घड़ी में दुखी इंसानियत की मदद करना इबादत है। दरिया रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब आया, 25 के करीब शहर मुतासर हुए हैं। पंजाब की काबीना ने मुतासरीन की मदद के लिए दिन रात काम किया। दूसरी तरफ वज़ीर आला मरीम नवाज़ की पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के स्टाफ कोर्स के शुरका से गुफ्तगू, कहा कि क़दामत पसंद और रवायती ख़ानदान से ताल्लुक़ था, रवायत शिकन बनकर सामने आए, खुद को साबित करने के लिए भाइयों से ज़्यादा काम करना पड़ा। वालिद मेरे सियासत में आने पर हिचकिचाहट का शिकार थे, आहिस्ता आहिस्ता सियासी अमूर को समझना शुरू किया। आज यकीन है वालिद मुझ पर फ़ख्र महसूस करते होंगे। कौम को तकसीम करने वालों को वोट ना दें, हैरेसमेंट पर ज़ीरो टॉलरेंस है। पंजाब को ख़वातीन के लिए महफूज बनाना चाहते हैं। पंजाब हुकूमत ने शाहाना अखराजात कम नहीं किए, 35 लाख टन गंदम इम्पोर्ट की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवदीद अफजल चंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले सैलाब पर हमारा सवाल उठाना लाजमी है। नून लीग उंगलियां तोड़ने की बात कर ले मगर किसान का सोचे। पंजाब की वज़ीर तलात अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा कि नदीम अफजल चंद किसी जहनी तनाव का शिकार हैं, पंजाब के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। झूठा प्रोपेगेंडा करना पीके एक्ट के ज़ुमरे में आता है। उम्मीद है आप अदालत में झूठी खबर साबित कर पाएंगे।